हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान कला व संस्कृति का प्रैक्टिस सेट 05। रोजाना की तरह आज भी हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपने पिछली 4 टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 05। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 05। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भोजन थाली मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए जोधपुर, बी नागौर, सी अलवर और डी है भरतपुर। भोजन थाली मेला। तो दोस्तों ये कुछ चीजें होती है आपको ध्यान में रखना होना, ये जो कॉमन चीजें होती है ना छोटी छोटी, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भोजन थाली मेला पूछा है यहाँ पे, अब बहुत कॉमन चीज है। ठीक है ना, तो भोजन थाली मेला है आपके भरतपुर में आयोजित होता है। कहाँ पे? भरतपुर में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भरतपुर में कहाँ होता है? वो होता है कामा भरतपुर में आयोजित होता है और ये होता है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आयोजित होता है। इसके अलावा आपका अलवर में होता है भरथरी मेला, चंद्र प्रभु जी का मेला। ठीक है ना, ये अलवर के है। और नागौर में आपके तेजा जी का मेला आयोजित होता है। ठीक है, और जोधपुर में वीरपुरी जी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र कोटपुतली, जयपुर, मुंडावर व बहरोड अलवर में बोली जाती है? निम्न में से कौन सी बोली हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र कोटपुतली, जयपुर, मुंडावर व बहरोड अलवर में बोली जाती है? ए तोरावाटी, बी शेखावाटी, सी है अहिरवाटी और डी है मेवाती। तो दोस्तों आपके जो कोटपुतली, जयपुर व मुंडावर बहरोड में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? वो है आपके अहिरवाटी। कौन सी है? अहिरवाटी। अहिरवाटी या राठी, उस अहिरवाटी को क्या कहते हैं? राठी बोली। तो दोस्तों राठी या अहिरवाटी आपके कोटपुतली, जयपुर और मुंडावर व बहरोड में बोली जाती है। इसके अलावा आपके तोरावाटी है। तोरावाटी आपके कांतली नदी क्षेत्र के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तो ठीक है ना, तो दोस्तों आपके सीकर है, झुंझुनू है और थोड़ा सा जयपुर का भाग है, वहां तोरावाटी बोली जाती है। शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी बोली जाती है। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। और मेवाती है, ये आपके अलवर भरतपुर में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक या कवि को डिंगल का हीरोस या हेरोस कहा जाता है? ए मोहनोत नैणसी, बी है बांकीदास आसिया, सी है पृथ्वीराज राठौड़ और डी है उद्योधन सूरी। डिंगल का हेरोस या हीरो। ठीक है, डिंगल का हीरोस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है आपके पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे? पृथ्वीराज राठौड़ को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज राठौड़ आपके बीकानेर का शासक था और उनको बाद में गागरोन का शासक बनाया गया था। तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके जो मारवाड़ी का लिखित रूप होता है ना, मारवाड़ी का लिखित रूप, उसे डिंगल कहा जाता है। एक होती है पिंगल, एक होती है डिंगल भाषा। ठीक है, तो जो डिंगल और पिंगल में फर्क है वो भी समझा देता हूं आपको। तो दोस्तों डिंगल भाषा होती है, ये आपके पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है, जबकि पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। और जो डिंगल है आपके, डिंगल में मारवाड़ी का मिश्रण होता है, जबकि पिंगल में ब्रिज भाषा का मिश्रण होता है। ठीक है, और जो चारणों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो आपके भाषा होती है वो होती है आपके डिंगल, और जो पिंगल है वो भाटों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो लिखित ग्रंथ है दोस्तों वो है वैली कृष्ण रुक्मणी वाचनिका, जो कि आपके डिंगल भाषा का सबसे बड़ा काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी अलवर, सी सवाईमाधोपुर और डी है जैसलमेर। 80 खंभों की छतरी। तो दोस्तों ये 80 खंभों की छतरी है, ये आपकी मूसी महारानी की छतरी है। किसकी? मूसी महारानी की। तो दोस्तों अब मूसी महारानी की छतरी कहां पे स्थित है? तो वो स्थित है आपके अलवर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस मूसी महारानी की छतरी के निर्माता है आपके विजय सिंह, जिसे बन्ने सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अलावा आपके एक 84 खंभों की छतरी भी है दोस्तों, आपको पता होगा 84 खंभों की छतरी, जो कि आपके देवपुरा बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहां पे है? देवपुरा बूंदी में, जिसका निर्माण आपके अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। जबकि 80 खंभों की छतरी है, ये आपके मूसी महारानी की छतरी है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र मुस्लिमों द्वारा ताजिया निकालते समय बजाया जाता है तथा इसकी धुन शौक का प्रतीक है? ए ताशा, बी नौबत,
सॉरी नौबत है यहाँ पे, ठीक है, नौबल नहीं है, नौबत है। और सी है डेरू और डी है डमरू। कौन सा वाद्य यंत्र मुस्लिमों द्वारा ताजिया निकालते समय बजाया जाता है तथा इसकी धुन शौक का प्रतीक है? ए है ताशा, बी है नौबत, सी है डेरू और डी है डमरू। तो दोस्तों मुस्लिमों का जो ताजिया निकालते समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है आपके ताशा। क्या है? ताशा। ऑप्शन ए राइट है। ताशा की जो धुन होती है वो कहलाती है मातम। क्या कहलाती है? मातम कहलाती है। ताशे की धुन को मातम कहते हैं। और जो आपके नौबत दे रखा है, नौबत है आपके मंदिरों में और राजाओं के मुख्य द्वार पर होते हैं, ठीक है, जो मंदिरों में बजाए जाते हैं ना, नौबत। और डेरू है, डेरू आपकी आम के लकड़ी का बना हुआ होता है तथा डमरू से बड़ा होता है, ठीक है, डमरू की तरह ही होता है डेरू। और डमरू है ये आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। शिव जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है डमरू, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपके जो अलग अलग है, ठीक है। तो ताशा किसका प्रतीक है? आपके मातम का प्रतीक है, शौक का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक संस्थान किस जिले में है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक संस्था, ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी है बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक संस्थान, तो दोस्तों वो है आपके उदयपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उदयपुर में आपके राजस्थान साहित्यिक अकादमी है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसके अलावा आपके भारतीय लोक कला मंडल भी आपके उदयपुर में है, ठीक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार वो आपके बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? ए रावण हत्था, बी जंतर, सी माट और डी है दुकाकू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तत्वाद्य यंत्र होता क्या है। आपको तत्वाद्य यंत्र की परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है ना। आपके तत्वाद्य यंत्र होता है, अवनद वाद्य यंत्र होता है, सुशीर वाद्य यंत्र होता है और घन वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पे पूछा है तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत् का मतलब होता है जिन वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं, तारों की सहायता से बजते हैं, वो कहलाते हैं आपके तत्वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र आपके फूंक से बजते हैं, ठीक है, फूंक से या हवा से। और जो घन वाद्य यंत्र है वो आपके धातु की बने होते हैं और चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और औनद या ताल, औनद को कहते हैं ताल, औनद वाद्य यंत्र है वो आपके खाल से मडे हुए होते हैं और घात व आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों आपका जो माठ है ये आपका तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी रावण हत्था है। रावण हत्था आपके बाबू जी की फड़का वाचन करते समय नायक व आयडी जाति द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। ये रावण हत्था कुछ इस तरीके से होता है, मैंने पिछले टेस्ट में बताया था आपको। इसकी नारियल की खोपड़ी होती है और इस पे आपके यहाँ पे जो चमड़े बकरे का चमड़ा मड़ा हुआ होता है और यहाँ पे तार लगा होता है और यहाँ आपके गज की सहायता से बजाया जाता है। ये तत्वाद्य यंत्र है। और तत्वाद्य यंत्र में भी वितत्वाद्य यंत्र है। वितत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जंतर है, ये आपके देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय बजाया जाता है। और जो आपके माठ है, माठ वाद्य यंत्र बाबू जी के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है। और दुका को वाद्य यंत्र ये बिलो का वाद्य यंत्र है, ठीक है दोस्तों। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? वो है आपके माठ ये वाद्य यंत्र आपके ताल या औनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति की कुल देवी है। ए चौथ माता, बी कौड़िया माता, सी है आमजा माता और डी है कैला देवी। कंजर जनजाति की कुल देवी, तो दोस्तों कंजर जनजाति की कुल देवी है चौथ माता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके चौथ का बरड़वास सवाई माधोपुर में, ठीक है दोस्तों। और कौड़िया माता है, कौड़िया आपके सहरिया जनजाति की कुल देवी है। आमजा माता आपके भील जनजाति की कुल देवी है। इनका प्रसिद्ध मंदिर आपके कैलवाड़ा राजसमंद में स्थित है। कैला देवी ये आपके यादव राजवंश की कुल देवी है और इनका प्रसिद्ध मंदिर करौली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सासी जाति की स्थापना किसने की? सासी जाति की स्थापना किसने की? ए मुन्नी मगन सागर, बी है सांसमल, सी है मोतीलाल तेजावत और डी है गोविंदगिरी। सासी जाति की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सासी जाति की स्थापना की सांसमल ने। किसने की? सांसमल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको पूछ लिया जाए सासी जाति का जो निवास कहाँ करती है, तो ये बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और
गंगानगर में निवास करती है। कहाँ कहाँ पे? बीकानेर, हनुमानगढ़, और ऊपर की तरफ गंगानगर हनुमानगढ़ पास में है, इधर बीकानेर है और इधर में चूरू है। तो यहाँ पे आपके शासी जनजाति निवास करती है। मोतीलाल तेजावत को आपके आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ, नूर मोहम्मद, लच्छीराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? ए बूंदी, बी अलवर, सी जयपुर, डी जैसलमेर। रघुनाथ, नूर मोहम्मद, लच्छीराम आदि चित्रकारों का संबंध, तो दोस्तों ये चित्रकार दे रखे हैं, ये आपके बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, बूंदी चित्र शैली आपके मुगल और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप है। और जो बूंदी चित्रशैली की शुरुआत हुई थी, ये आपके हुई थी सुरजन हाड़ा के काल में। किसके? सुरजन सिंह हाड़ा के काल में। और सर्वाधिक विकास है आपके उमेश सिंह के काल में हुआ है। और राजस्थान की आधुनिक चित्रशाला बूंदी में स्थापित की थी, वो किसने की थी? उमेश सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नृत्य नहीं है? ए लूर, बी नेजा, सी शिकारी, डी युद्ध। कौन सा नृत्य भील जनजाति का नृत्य नहीं है? तो दोस्तों लूर नृत्य है आपके भील जनजाति का नृत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। लूर नृत्य है, ये ग्रासी जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा ये घूमर का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नेजा नृत्य भील युगल नृत्य है। और युद्ध नृत्य है जिसमें आपके भील है मादल वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा फायरे का उद्घोष करते हैं। ठीक है दोस्तों, और युद्ध नृत्य में आपके युद्ध की कलाओं का जो कहना मतलब कलात्मक परिदर्श करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्यावर अजमेर में बादशाह के मेले के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? ए थाली नृत्य, बी है तेरह ताली नृत्य, सी है मयूर या भैरव नृत्य, और डी है गिद्ध नृत्य। ब्यावर अजमेर में बादशाह के मेले के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों वो नृत्य किया जाता है आपके जो नृत्य करने वाला होता है वो बीरबल का पात्र कहलाता है। किसका? बीरबल का पात्र। तो बीरबल के पात्र के द्वारा मयूर या भैरव नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, थाली नृत्य आपके पाबूजी के मेले में किया जाता है, तेरह ताली नृत्य आपके रामदेव जी के मेले में किया जाता है, और गिद्ध नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मौत पर राम व कृष्ण के भजन या गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है? ए लावणी, बी तेजा टेर, सी है हरजस, और डी है कामन। राजस्थान में वृद्ध व्यक्ति की मौत पर राम व कृष्ण के भजन या गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहलाते हैं आपके हरजस। क्या कहलाते हैं? हरजस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तेजा टेर है, जब तेजा टेर आपके किसान हल जोतते समय गाता है, ये तेजा जी की राखड़ी बांधते हैं हल को, और ये तेजा टेर गाया जाता है। और लावणी का मैंने बताया था आपको, बुलाने से अर्थ है। जब नायिका है उपवन में नायक को बुलाती है तो ये लावणी गीत गाती है। कामन है, ये आपके वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुमल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी मेवाड़। मुमल गीत, तो दोस्त आपको पता होना चाहिए मुमल है ये राजकुमारी थी। मुमल कहाँ की राजकुमारी थी? मुमल थी आपकी लोद्रवा की राजकुमारी थी, और लोद्रवा पड़ता है आपके जैसलमेर। तो मुमल गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुमल गीत में जो आपके लोद्रवा की राजकुमारी है मुमल, उनके नख से शीश तक के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। श्रृंगारिक लोकगीत है मुमल गीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौली भात या पावली भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है? ए राजपूतों में, बी जाटों में, सी गुजरों में, डी है आदिवासियों में। पावली भात की ओढ़नी, दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जो आपके कटकी होती है, कटकी वो ये आपके पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। पावली भात की ओढ़नी है जो आपके आदिवासी महिलाएं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं आदिवासी में, उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी होती है कटकी या पावली भात की ओढ़नी। तो ये आपके आदिवासियों में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र कहलाता है? ए ढेपाड़ा, बी चीरा चेरा, सी है फेंटा, और डी है फालू। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, तो दोस्तों भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र आपके चीरा चेरा कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर अंगोचा होता तो अंगोचा भी आपके सिर पर बांधे जाने वाला ही वस्त्र है। ढेपाड़ा ये आपके भील जनजाति की
तंग धोती है। और फालू है जो आपके भील जाति के पुरुष अपने शरीर को ढकने के लिए ओढ़ते हैं, वो फालू कहलाता है। ठीक है, शरीर को ढकने का वस्त्र है। और फेंटा, फेंटा आपके जो है मीणा और गुज्जर जनजाति में बांधे जाने वाली पगड़ी कहलाती है फेंटा। अगला क्वेश्चन है, बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए धौलपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी राजसमंद और डी है जयपुर। बारडोली के शिव मंदिर, तो दोस्तों बारडोली के शिव मंदिर है ये आपके जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा भाग है, जिसे आपके भैंसरोडगढ़ कहते हैं, वहां पर स्थित है। तो ये चित्तौड़गढ़ में आएगा। तो बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों आपके 9 मंदिरों का समूह है। कितने? 9 मंदिरों का समूह है। और ये जो मंदिर बने हुए हैं ये आपके बामनी व चंबल नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। बामनी व चंबल नदी के संगम पर ही आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, और ये मंदिर भी यहीं पर बने हुए हैं। याद रखना, बारडोली के शिव मंदिर ये 9 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए कोटा, बी झालावाड़, सी भरतपुर, डी जोधपुर। भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर, दोस्तों रावण का मंदिर आपके मंडोर जोधपुर में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा है एकमात्र विभीषण जी का मंदिर। तो विभीषण जी का मंदिर है आपके कोटा में। कहाँ पे है? कैथुन। कोटा में कहाँ पे? कैथुन। तो ऑप्शन एक राइट आंसर होगा। विभीषण जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? कैथुन, कोटा में। इसके अलावा आपके कोटा में बधाना माता मंदिर है, और आपके जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है मथुराधीश मंदिर, वो भी आपके कोटा में ही स्थित है। 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो आपके झालावाड़ में है। गंगा मंदिर आपके भरतपुर में है। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों भरतपुर में है। ठीक है, महामंदिर आपके जोधपुर में है। इसके अलावा रावण मंदिर भी जोधपुर में है। कुंज बिहारी मंदिर भी आपके जोधपुर में ही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंजाब शाह पीर का उर्स कहां पर आयोजित होता है? ए अजमेर, बी नागौर, सी पाली, डी जालोर। पंजाब शाह पीर का उर्स, तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए पंजाब शाह पीर का उर्स आपके जो 28 दिन का झोपड़ा है वहां पर आयोजित होता है। और 28 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके नागौर में तो हमीदुद्दीन सुहरावर्दी की दरगाह है, वहां पे आपके तारकिन का उर्स आयोजित होता है। और पाली में आपके चोटीला पीर का उर्स आयोजित होता है। जालोर में आपके जालोर के दुर्ग में मिट्टे शाह पीर की दरगाह है। इसके अलावा गलियाकोट में आपके पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, वहां पे उर्स आयोजित होता है। तो याद रखना ये 4-5 जो आपके महत्वपूर्ण जो उर्स लगते हैं उनको बहुत ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? ए जेठ शुक्ल तृतीया, बी है कार्तिक पूर्णिमा, सी है कार्तिक अमावस्या और डी है पौष शुक्ल सप्तमी। गुरु नानक जयंती, तो दोस्तों गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आपके पुष्कर में मेला आयोजित होता है, और जो आपके कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। इसके अलावा आपके जो दे रखा है कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को आपके दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और जेठ शुक्ल तृतीया को आपके महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, जेठ शुक्ल तृतीया को आपके जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, वो मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी को। तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? ए गलता, बी नारायणा, सी सलेमाबाद और डी है शाहपुरा। रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा में। कहाँ पे? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इससे जो रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की थी वो की थी आपके रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने 1751 में। ठीक है दोस्तों, और रामसनेही संप्रदाय का जो फूलडोल उत्सव है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में ही आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा गलता जयपुर में पड़ता है। यहाँ पे आपके रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नारायण जयपुर में दादूपंत की प्रमुख पीठ है। सलेमाबाद में आपके निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्वेश्चन है, दादूपंत के सत्संग को क्या कहा जाता है? ए राम द्वारा, बी है अलग दरीबा, सी है चौपड़े और डी है दादू द्वारा। दादूपंत के सत्संग कहलाते हैं या दादूपंत के सत्संग को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों मैंने बताया था आपको संत माऊ जी के उपदेश है वो तो कहलाते हैं चौपड़े। संत माऊ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? चौपड़े। और जो राम सनेही संप्रदाय के जो कहने का मतलब पीठ होती है और या जब पूजा स्थल होता है उनको राम द्वारा कहा जाता है। ठीक है, राम सनेही संप्रदाय का जो पूजा स्थल होता है वो कहलाता है आपके राम द्वारा। और संत माऊ जी के जो उपदेश है वो चौपड़े कहलाते हैं। और जो दादू पंथ के सत्संग होते हैं उनको कहते हैं अलख दरीबा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, अलख दरीबा। और दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो वो आपके अभी मैंने बताया था नारायणा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाता है? ए भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, बी है माघ कृष्ण चतुर्थी, सी है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और डी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, तो दोस्तों गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? इस सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जो आपके गणेश चतुर्थी के दिन मेला लगता है वो कहाँ लगता है? आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है, वहां पे सॉरी रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। वहां पे आपके त्रिनेत्र गणेश जी या रणथंभौर गणेश जी या लेटे हुए गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा आपके हैराम गणपति है या सिंह सवार गणेश जी है वो है बीकानेर में। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, इसके अलावा आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आपके करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और माघ कृष्ण चतुर्थी को आपके तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। और तिल चौथ संकट चौथ का आपके जो प्रसिद्ध मेला लगता है चौथ का बरड़वा सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम अगले जो चैप्टर होगा उसमें आपका जो डाउट है जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर कहीं कोई गलती भी हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस महल को जरगिनार के नाम से जाना जाता है? ए मुबारक महल, बी है सुनहरी कोठी, सी है अबेड़ा महल और डी है अबलीमिणी महल। राजस्थान के किस महल को जरगिनार के नाम से जाना जाता था या प्राचीन काल में कहते थे? ए मुबारक महल, बी है सुनहरी कोठी, सी है अबेड़ा महल और डी है अबलीमिणी महल। तो दोस्तों मुबारक महल टोंक में है, सुनहरी कोठी टोंक में है, अबेड़ा महल कोटा में है और अबलीमिणी महल भी कोटा में है। अबलीमिणी महल को आपके हड़ौती का ताजमहल और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण आपके मुकुंद सिंह ने करवाया था मुकुंदरा की पहाड़ियों में। तो ये हड़ौती का ताजमहल है, कोटा में स्थित है अबलीमिणी महल। अबेड़ा महल है, इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, ये भी आपके कोटा में स्थित है। सुनहरी कोठी और मुबारक महल ये दोनों आपके टोंक में है। तो दोस्तों जरगिनार के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था आपके सुनहरी कोठी को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। सुनहरी कोठी का निर्माण है ये 2 मंजिला है, इसमें अलग अलग निर्माण करवाया। 2 मंजिला यानी कि प्रथम मंजिल का निर्माण तो करवाया आपके नवाब वजीरुद्दौला ने, और जो सेकंड मंजिल थी सेकंड मंजिल का निर्माण करवाया था इब्राहिम अली खान ने। पहली मंजिल का तो नवाब वजीरुद्दौला ने, जबकि दूसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली ने। ये मैं सुनहरी कोठी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सुनहरी कोठी कहाँ पे है? टोंक में। और मुबारक महल ये भी टोंक में भी है और जयपुर में भी है। जो प्रसिद्ध ज्यादा है वो टोंक का है, क्योंकि यहाँ मुबारक महल टोंक में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जयपुर में स्थित हवा महल का वास्तुकार कौन था? ए लालचंद उस्ता, बी है चार्ल्स कोरिया, सी है स्विंटन जैकब और डी है मंडल। जयपुर स्थित हवा महल का वास्तुकार, तो दोस्तों वो थे आपके लालचंद उस्ता। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। लालचंद उस्ता थे जयपुर स्थित हवा महल के वास्तुकार थे। हवा महल का निर्माण है आपके 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और इसको आपके हवा महल में 5 मंदिर बने हुए। ठीक है, 5 मंजिला है ये हवा महल, इसमें 953 खिड़कियां है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों चार्ल्स कोरिया है। चार्ल्स कोरिया आपके जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में बना हुआ है उनके वास्तुकार है। और स्विंटन जैकब ये आपके अल्बर्ट हॉल जयपुर, उनके आपके अल्बर्ट हॉल जयपुर और मुबारक महल जयपुर दोनों के वास्तुकार आपके स्विंटन जैकब थे। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उनके आपके जो शिल्पकार थे वो मंडन है। तो लालचंद उस्ता है आपके हवा महल के वास्तुकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असंगत है? ए है सोने पर मीनाकारी जयपुर में, यानी कि आपको यहाँ पे काम दे रखा है और प्रसिद्ध कहाँ का है वो जयपुर दे रखा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा असंगत है? सोने पर मीनाकारी जयपुर, चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा, पीतल पर मीनाकारी जयपुर और डी है तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है या कौन सा असंगत है?
तो दोस्तों मीनाकारी सबसे पहले पता होना चाहिए आपको मीनाकारी क्या होती है। ये मीना चढ़ाने की कला होती है जो आपके अलग अलग, कहने का मतलब जो सोने चांदी या अन्य जो धातुओं से बर्तन बनते हैं उनके ऊपर मीना चढ़ाने की कला होती है, वो मीनाकारी कहलाती है। अलग अलग चित्र या फिर कुछ कहने का मतलब चित्रकारी करना उन पे, ठीक है, तो वो कहलाती है मीनाकारी। तो सोने पर मीनाकारी जयपुर, तो आपका ये जयपुर में नहीं है, सोने पर मीनाकारी ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? प्रतापगढ़ की, तो ये आपका असंगत है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा बिल्कुल राइट है, पित्तल पर मीनाकारी जयपुर राइट है, और तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ मैं। सोने पर मीनाकारी जो होती है वो कला कहलाती है थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला। सोने पर मीनाकारी करना थेवा कला कहलाती है, और चांदी पर मीनाकारी कला करना वो कहलाती है तारकसी कला। चांदी पर मीनाकारी तारकसी कला और सोने पर मीनाकारी कहलाती है थेवा कला। जबकि पीतल पर मीनाकारी होती है वो कहलाती है आपके मुरादाबादी। क्या कहलाती है? मुरादाबादी। तो ध्यान रखना ये तीनों चीजें, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सोने पर मीनाकारी तो कहलाती है थेवा कला, चांदी पर मीनाकारी कहलाती है तारकसी कला, और पीतल पर मीनाकारी है वो कहलाती है मुरादाबादी। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है भानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? ए भरतपुर, बी अलवर, सी जयपुर, डी बांसवाड़ा। भानगढ़ दुर्ग, तो दोस्तों भानगढ़ दुर्ग को आपके भूतियों का किला भी कहा जाता है और खंडहरों की नगरी भी कहा जाता है। ये किला है, ये किला आपके अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पे? अलवर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था आपके माधो सिंह ने। भानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह ने। इसे भूतियों का किला और खंडहरों की नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपके बाला दुर्ग भी अलवर में है, नीमराणा का किला भी अलवर में है, ठीक है, सरीस का है, ये भी आपके अलवर में ही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा असंगत है? किलो के यहाँ पे किलो के नाम दे रखे हैं और सामने स्थान का नाम दे रखा है, तो निम्न में से कौन सा असंगत है? ए है तिमनगढ़ भरतपुर, बी है ऊंटाला का किला करौली, सी है शेरगढ़ का किला धौलपुर, और डी है बालादुर्ग अलवर। तो दोस्तों चलो चेक कर लेते हैं कौन सा असंगत है। पहले दे रखा है तिमनगढ़। तिमनगढ़ का किला आपके भरतपुर में भी है और करौली में भी है, तो यहाँ पे भरतपुर दे रखा है, तो ये संगत है। ऊंटाला का किला करौली, तो दोस्तों ऊंटाला का किला करौली में स्थित नहीं है, ये आपके असंगत है। शेरगढ़ का किला धौलपुर, तो ये राइट है। शेरगढ़ का किला एक किला धौलपुर में है और एक किला बारा में भी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बालादुर्ग है, बालादुर्ग आपके अलवर में है, जस्ट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। तो ये तीन संगत है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा, ये आपके संगत नहीं है, ठीक है, असंगत है। तो ऊंटाला का किला कहाँ पे है? ये आपके बैर तहसील में है। बैर कहाँ पे है? भरतपुर में। तो ऊंटाला का किला कहाँ पे है? भरतपुर में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? ए जयसमंद, बी है पिचोला, सी है राजसमंद, और डी है कायलाना। घेवर माता का मंदिर, तो दोस्तों घेवर माता का मंदिर है ये आपके राजसमंद झील के राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। कहाँ पे? राजसमंद झील के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। राजसमंद झील के किनारे किस माता का मंदिर स्थित है? घेवर माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है हिंगलाज माता की शाल कहां पर स्थित है? ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, और डी है बीकानेर। हिंगलाज माता की शाल, हिंगलाज माता के मंदिर अलग है और हिंगलाज माता की शाल कहां पर है? तो वो है आपके गढ़सीसर झील। कौन सी? गढ़सीसर या गढ़सी सागर झील, जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है। तो हिंगलाज माता की शाल कहां पे है? गढ़सीसर जैसलमेर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पे है, तो वो आपके राजस्थान में नहीं है, न कि पूरे भारत में है। हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान। इसके अलावा जो राजस्थान में हिंगलाज माता के मंदिर है वो एक तो आपके लोधरवा जैसलमेर में, और दूसरा है बिदासर चूरू में, और तीसरा है नारलई पाली में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हमारे साथ इस शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जोड़ें। तो दोस्तों ये शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें।
आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी स्टडी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, किस स्टेज पे आप चल रहे हो, उनका आकलन आप इसके माध्यम से कर सकते हो। अगर कोई कमी रहती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम अगले वीडियो में उसकी सुधार जरूर करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।